फ्रेंड्स, मैं हूं सनान सारी। आप देख रहे हैं सनामीस यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे तुगलक वंश के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, गयासुद्दीन की तुगलक के बारे में हमने पढ़ लिया है, तो इस वीडियो में हम मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को इन तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे हर वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगी। तो फ्रेंड्स, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद जो तुगलक वंश का दूसरा शासक बना वो था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 ईस्वी में दिल्ली का शासक बना। मोहम्मद बिन तुगलक जो था, उसका वास्तविक नाम या फिर यूँ कह लीजिए पुराना नाम जौना खान था। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो बहुत शिक्षित व्यक्ति था। वो बहुत पढ़ा लिखा इंसान था। लगभग वो 22 भाषाओं का जानकार था। मोहम्मद बिन तुगलक को बुद्धिमान शासक के साथ साथ उसे मूर्ख शासक भी माना जाता है। ऐसा क्यों माना जाता है, आइए इस टॉपिक पे बात करते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो था, उसने लगभग 5 अभियान को चलाया था, जो कि पाँचों के पाँचों अभियान जो थे असफल हो गए थे। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से अभियान थे। पहला अभियान था राजधानी परिवर्तन। उसने राजधानी को दिल्ली से देवगिरी राजधानी परिवर्तन करने का फैसला किया। वो राजधानी परिवर्तन क्यों करना चाहता था, इस पे दो इतिहासकार अलग अलग बातें कहते हैं। पहला इतिहासकार जो कि इब्न बतूता, जो कि मोरक्को का यात्री था, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था, उसका कहना है कि मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली की जनता जो थी वो भद्दी भद्दी गालियाँ लिख के लेटर भेजा करती थी, जिससे परेशान होकर मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से देवगिरी जाने का यानी राजधानी परिवर्तन करने का फैसला किया। दूसरा इतिहासकार जो है, उनका कहना है कि नहीं, वो अपने जो राजधानी है उसको केंद्र में लाना चाहता था, जिसकी वजह से ताकि वो सब जगह अच्छे से शासन कर पाए, इसलिए उसने राजधानी परिवर्तन करने का फैसला किया। लेकिन जो भी हो, इसकी वजह जब ये दिल्ली से देवगिरी गया तो वहाँ पे ये बस नहीं पाया, फिर उसने दिल्ली आने का फैसला किया। तो इस तरीके से इसका पहला अभियान जो था वो असफल हो गया। दूसरा अभियान था सांकेतिक मुद्रा। सांकेतिक मुद्रा जो इस टाइम चलता है, पैसा उसे मुद्रा चलती है, उसे हम सांकेतिक मुद्रा कहते हैं। इसके पास सोने, ये जो मोहम्मद बिन तुगलक था, ये सांकेतिक मुद्रा चलाने वाला पहला व्यक्ति था। इसके पास सोने और चांदी की कमी होने लगी, तो इसने सोचा कि क्यों ना मैं तांबा का सिक्का बना दिया जाए, तांबा की मुद्रा बना दी जाए। और जो उनके पास क्योंकि उस टाइम सोने और चांदी के सिक्के हुआ करते थे, तो उसने सोचा कि चांदी और सोने के जो सिक्के हैं उसे जनता से हम वापस लेकर अपने पास रख लें, और उसके बदले में जनता को तांबा का सिक्का बना के उन्हें दे दिया जाए। तो उसने ऐसा ही किया। फिर उसके बाद जब वो सिक्का मार्केट में गया तो लोगों ने उनकी नकल करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से इसका जो दूसरा अभियान था ये भी असफल हो गया। तीसरा अभियान था वृद्धि कर, दोआब क्षेत्र। दोआब क्षेत्र, दो नदियों के मिलने का जो क्षेत्र होता है उसे हम दोआब क्षेत्र कहते हैं। वहाँ पे इसने टैक्स बढ़ा दिया। जिस वक्त इसने टैक्स बढ़ाया था उसी वक्त अकाल पड़ गया था, जिसकी वजह से किसान अच्छे तरीके से खेती नहीं कर पाए थे, और उसके बावजूद इसने उनसे वो कर टैक्स वसूला। तो जिस वजह से किसानों में विवाद बढ़ गया था, विद्रोह हो गया था। तो उसने इस विद्रोह को रोकने के लिए दीवाने अमीर कोई की स्थापना की। ठीक है। क्वेश्चन आता है कि दीवाने अमीर कोई की स्थापना किसने की थी, तो दीवाने अमीर कोई की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। ठीक है। अगला है खुरसान आक्रमण। खुरसान आक्रमण जो था, ये इराक में एक जगह है जिसका नाम, ईरान में एक जगह है जिसका नाम है खुरसान। खुरसान को पर ये युद्ध करना चाहता था, तो उसके लिए इसने लगभग 3 लाख फौजी तैयार किए, सैनिक को तैयार किया, और उसने एडवांस में एक साल की सैलरी उसने एडवांस में सभी सैनिकों को दे दी थी। क्या ऐसा दे दी थी। उसके बाद फिर जो था युद्ध हुआ नहीं। सैनिक लोग इंतज़ार कर रहे थे कि अब आदेश देंगे, लेकिन ऐसा हुआ कि ये युद्ध नहीं हुआ। तो वहाँ के जो सैनिक थे वो बहुत गुस्सा करने लगे। तो इस तरीके से ये अभियान भी असफल हो गया। कराचील, 5वां है कराचील। कराचील जो है वो एक जगह है, जब सैनिक
परेशान हो गए जब इसने युद्ध करने का हुक्म नहीं दिया, आदेश नहीं दिया। तो सभी 3 लाख जो फौजी थे वो एकदम परेशान हो गए और मोहम्मद बिन तुगलक पे मतलब कि बहुत गुस्सा करने लगे। तो इसने सोचा कि इनका क्या किया जाए। तो उसने कराची एक जगह है वहाँ पे इसने उनको भेज दिया। तो वहाँ पे बहुत लोग चले गए और वहाँ पे मर वगैरह गए। तो इस तरीके से इसका जो 5वां अभियान था वो भी असफल हो गया। उस टाइम मोरक्को का एक यात्री था जिसका नाम इब्न बतूता था। वो दिल्ली आया। दिल्ली वो जिस टाइम आया था उस टाइम दिल्ली का शासक मोहम्मद बिन तुगलक था। तो वो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता की जो विद्वता है उसको देख के उसने डाक विभाग उसे सौंप दिया। इसी के दौर में उसने डाक विभाग को मॉडल तरीके से, डाक व्यवस्था को मॉडल तरीके से शुरू किया था। फिर उसके बाद इसकी और भी जो विद्वता थी उसको देखते हुए इसने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी बना दिया। ठीक है। जब मोहम्मद बिन तुगलक के दौर में दिल्ली का बिखराव बहुत तेज़ी से हुआ। हसन हसन गंगू नाम का एक आदमी था। उसने बहमनी नगर की स्थापना की। और दूसरा था हरियर और बुक्का नामक 2 भाई थे। दोनों ने विजयनगर की स्थापना की। तो उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 1351 ईस्वी में हो गई थी। उसके बाद जो अगला शासक बना वो था इसका चचेरा भाई फिरोज़ शाह तुगलक। तो अगले वीडियो में हम फिरोज़ शाह तुगलक के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करते हो तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे हर वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। थैंक गॉड।